माधुरी जी, आपकी जो कंपनी है अपैरल इंक बुटीक प्रोडक्शन हाउस, इसमें चिकनकारी और हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। इस संस्था की शुरुआत कैसे आपने की? सर, हमने स्टार्टअप किया था 2023 में। तो हम सुबह से हाउसवाइफ थे, तो महिलाओं को देखते थे जो घरों में बैठी रहती, टाइम जो है रहता है, तो उसमें फिर बैठे बैठे बोर हो जाना, फिर आस पास बैठना। तो ये सोचा गया कि चलिए हम लोग कुछ महिलाओं जैसे जुड़ी हुई थी हमारे साथ में, किसी को चिकनकारी आती है, किसी को हैंडीक्राफ्ट आता है, और एक हमारी मैम थी अर्चना पांडे, तो मैंने उनसे मैक्रम वर्क सीखा था। हाँ। तो ये था, उनसे हमने बात की, तो हम दोनों के विचार भी मिलते हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम दोनों मिल के छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से हमारा शुरू हुआ। फिर पैसों की बात आई, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई, तो हम लोगों ने ODOP से लोन लेके छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया 1 जून को। तो उसमें हमने एक सहायता समूह भी बनाया, उसके ज़रिए हमारी 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो हमने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन स्टार्टअप किया। तो महिलाएं, किसी को तुरपाई आती है, किसी को चिकनकारी आती है, किसी को कढ़ाई आती है, तो जैसा जो करता है उसको उसके हिसाब से हम जोड़ते हैं। बहुत सी कठिनाइयाँ भी आई हम लोगों के साथ में, पर ठीक है, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे पार किया, और करते करते आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं? सर, 10 समूह में 10 महिलाएं हमारी जुड़ी हुई। और क्या क्या चीज़ें आप डिज़ाइन करती हैं? सर, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, जैसे कि गाउन है, लहंगा है, और शेरवानी है, कोट पैंट है, ब्लेज़र है। तो इस टाइप के ड्रेसेस, बच्चों के फ्रॉक हैं, डिज़ाइनर फ्रॉक, कुर्ते हैं, जेंट्स कुर्ते हैं, मतलब ऑल ओवर। अभी संस्था की अर्चना पांडे जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, आप बताइए, आपने फैशन डिज़ाइनिंग में अपना करियर शुरू किया था, इस संस्था का उद्देश्य क्या है और कैसे अपने सपनों को आप पूरा कर रही हैं? सर, अभी क्या, जब हमने फैशन डिज़ाइनिंग किया था तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें, गृहशोभा में एक कॉन्टेस्ट निकला था, नेशनल गृहशोभा, तो उसमें हमने ड्रेस डिज़ाइनिंग में भरा 2 बार। तो दोनों ही बार में सेकंड प्राइज़ आया, फिर अच्छा रिस्पांस भी आया, पैसे भी मिले उसमें इनाम में। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब जॉब कर लेते हैं। फिर हमने जॉब किया, जॉब से हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया, और कई जगह हमने देखा कि किस तरीके से वर्क होता है ऑफिस में या बुटीक में सब। तो उसके बाद हम और मेरी जो पार्टनर है माधुरी कश्यप, दोनों ने एक मीटिंग की कि हम लोग कब तक जॉब करेंगे। अभी क्या है ना, हम लोग खुद का अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम दोनों ने मिल करके अपनी कंपनी बनाई, अपैरल इंक बुटीक एंड प्रोडक्शन हाउस। यानी कि हम B2B भी करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, जैसे हम बल्क ऑर्डर उसमें लेते हैं, ठीक है। और B2C यानी कि कस्टमर, यानी कि बुटीक होता है हमारा, जिसमें कि हम हर तरीके के कपड़े बनाते हैं। तो ये हम दोनों ने स्टार्ट किया। आज हमारे 2 साल होने वाले हैं, तो 2 साल से चला रहे हैं। क्या क्या मशीनें कैसी यूज़ कर रहे हैं? कौन कौन सी मशीनें आपके पास हैं? सर, हम लोग इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें यूज़ कर रहे हैं। इवन जैसे जैक की हैं, जुगी की, हमारी स्टिचिंग मशीनें। इसके अलावा हम लोग काज और बटन की मशीनें भी यूज़ कर रहे हैं, इंटरलॉक की मशीनें यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर हमें कोई बल्क ऑर्डर, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म मिल रहा है, और हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसेस भी बना रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम लोग का स्कूल का फंक्शन का ड्रेसेस है, तो सब में भी काज और बटन का काम होता है। इसलिए उसे हाथ से लगाने बहुत ज़्यादा हमको टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने काज बटन की मशीनें भी खरीदी, जिससे हम लोग वो खुद ही ऑटोमेटिक उससे हमारे काज बटन भी हो जाते हैं। माधुरी जी, 1 साल से अधिक का समय हो रहा है धीरे धीरे, आपको क्या अनुभव है? कैसा लग रहा है कि जो आप सोच के चले थे उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहे हैं? सर, अनुभव अच्छा है। कभी थोड़ा डाउन भी हुए हैं, कभी बहुत ज़्यादा ही डाउन हुए कि बस अब नहीं कर पाएंगे, बंद कर दें। नहीं, फिर न्यू डे होता है, सूरज निकलता है, मैम मोटिवेट करती हैं कि नहीं, हमें करना ही करना है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत हुए, कभी अच्छा भी हुआ और कभी बहुत ही ख़राब भी हुआ, लेकिन ठीक है, बिज़नेस है, बिज़नेस में अप डाउन चलता ही रहता है, लेकिन अच्छा रहा। कुछ आप अपने जैसी महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल,
जो महिलाएं जिनको आता है या कुछ करना उन्हें चाहती हैं। प्रेरणा चाहिए तो उनको कुछ करना चाहिए अपनी फील्ड में जिससे वो जुड़ी हुई हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए अपने हिसाब से उन्हें थोड़ा वर्क करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ता है। अर्चना जी आप बताइए। सर मुझे क्या लगता है कि आजकल जैसी महंगाई है, आप नौकरी से नहीं पा सकते हो। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये गट्स आप आगे काम कर सकते हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। भले आप घर से स्टार्ट करो, आपको अचार आता है, पापड़ आता है, उससे बना के करो। आप तुरपाई करते हो, उससे करो। फॉल पीको से करो, मतलब कुछ करो। इंसान, मुझे क्या लगता है किसी भी औरत को खाली नहीं बैठना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अरे कुछ तो मिलेगा आपको, एक दिन में क्या होगा, 10 मिलेगा। आज 10 मिल रहा, आपको कल 100 मिलेगा, बट करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। बिजनेस में ये है कि अगर आज आपने बिजनेस में मेहनत कर ली सर, आगे चल के आपका ये बिजनेस अगर सेट हो गया, आप सोचिए आपको आपके ही बिजनेस से कितने लोग आप जॉब दे सकते हो, कितने लोगों का घर चल सकता है। क्योंकि सर जैसा हम दोनों का ये देख रहे हैं कि जैसा आजकल माहौल है, नौकरी इतनी मतलब मिलना और प्लस उसमें इतनी इनकम, महंगाई के उसमें का सब लोग मिलजुल के परिवार में काम करेंगे तो घर अच्छे से चल सकता है। इससे सबको जागरूक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमसे जुड़ने का और लखनऊ के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का।